हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होने वाला है 2023-24 के स्टूडेंट्स का जो कैलेंडर होने वाला है वो क्या रहेगा, है ना। जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं, जो बीए एमएस करना चाहते हैं, उनका सेशन किस तरह से चलेगा, है ना। कौन सा सेशन या कौन सा ईयर आपका कब स्टार्ट होगा। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर कब स्टार्ट हो रहा है और थर्ड ईयर कब स्टार्ट हो रहा है ना। और इनकी एग्ज़ाम्स की डेट भी NCISM ने क्लियर कर दी है, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ मैं कि देखिए कि एडमिशन जो आयुर्वेदा में जो एडमिशन होने वाले हैं वो कब तक होंगे, है ना, और उसकी लास्ट डेट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस अपन अगर बात करें, 1 नवंबर को प्रोग्राम कमेंसमेंट होने वाला है। मतलब कि भैया आपका आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को कॉलेज में जाना अनिवार्य रहेगा, है ना। 1 नवंबर को आप सभी आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को कॉलेज जाना रहेगा। सेकेंड चीज़, 20 नवंबर तक के जो BAMS में एडमिशन होना है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, एवरीथिंग 20 नवंबर तक सभी कॉलेजेस को ये परमिशन आ गई है। आपको 20 तारीख तक सारे एडमिशन के कंप्लीट करना है। अगली चीज़, जो भी स्टूडेंट्स की डिटेल्स है वो आपको NCISM की वेबसाइट पर डालना रहेगा। मतलब जो गवर्नमेंट है ना, जो भी अलग अलग कॉलेजेस है, उन सभी को NCISM की साइट पर डालना है। ये जो डिटेल्स रहेगी स्टूडेंट्स की 20 तारीख तक, है ना। अब देखिए, अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपन बात करेंगे एकेडमिक कैलेंडर, है ना। क्या एकेडमिक एक्टिविटीज़ होगी और क्या तारीख रहने वाली है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर जो शुरू होगा BAMS का, उसकी अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये होने वाला है आपका 18 महीने का, यानी कि 1.5 साल का आपका फर्स्ट ईयर रहेगा BAMS का, ठीक। सो ये 1 नवंबर से आपका संभावित है, मतलब 1 नवंबर से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर से जब स्टार्ट होगा तो आपका इसमें अलग अलग चीज़ें रहने वाली है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट ईयर में इंडक्शन प्रोग्राम चलेगा कम से कम 15 दिन, है ना। 15 दिन आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे, अलग अलग मेथड्स बताएंगे, है ना। उसके बाद जो है आपका टर्म टेस्ट होने वाला है पहला, है ना। तो टर्म टेस्ट आपका होगा अप्रैल में, 2024 के अप्रैल में 3rd या 4th वीक में आपका फर्स्ट टर्म टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपको मई या जून में समर वेकेशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकेंड टर्म टेस्ट की। तो गाइस, सेकेंड टर्म टेस्ट की अगर हम बात करेंगे, सो 3rd या 4th वीक ऑफ अक्टूबर, यानी 2024 में जो सेकेंड टर्म टेस्ट आने वाला है वो आपका अक्टूबर में आएगा, यानी कि 3rd या 4th वीक में आ जाएगा अक्टूबर के, ठीक है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस की लीव्स मिलने वाली है ना। सो मार्च 2025 और मार्च 2025 में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम आपकी। अगर आपका एडमिशन नवंबर में हो रहा है फर्स्ट ईयर में, आपकी एग्ज़ाम मार्च 2025 में फ़र्स्ट ईयर की होगी। ये बात हुई अपनी फ़र्स्ट ईयर की। अब बात करता हूँ मैं आप सभी से सेकेंड ईयर की। गाइस, सेकेंड ईयर भी आपका 18 महीने का होने वाला है, जो कि आपका चलेगा 1 मई 2025 से 30 अक्टूबर 2026, है ना। 1 मई 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक आपका सेकेंड ईयर का सेशन चलेगा, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में क्या क्या चीज़ें रहने वाली है वो मैं आपसे बताऊं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सेकेंड ईयर होगा वो स्टार्ट कब होगा ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो 1 मई 2025 को आपका सेकेंड ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 मई 2025। उसके बाद में अगर बात करूँ फर्स्ट टर्म टेस्ट की, तो गाइस फर्स्ट टर्म टेस्ट आपका जो है वो अक्टूबर के तीसरे या चौथे वीक में शुरू होगा, ठीक है। 2025 के अक्टूबर में आपका पहला टर्म टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपकी विंटर वेकेशंस रहेगी 1 महीने की, जो दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक चलने वाली है ना। देन मैं आपसे बात करता हूँ सेकेंड टर्म टेस्ट की। तो सेकेंड टर्म टेस्ट आपका 2026 में होने वाला है, जो कि अप्रैल में होगा, ठीक है। अप्रैल के 3rd या 4th वीक में आपका सेकेंड टर्म टेस्ट चलने वाला है, ओके। देन हम बात करेंगे प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ की। तो ये जो प्रिपरेशन लीव्स है ये आपकी सेकेंड ईयर के लिए रहने वाली है, सो जो कि होगी आपकी सितंबर 2026 के पहले और दूसरे सप्ताह में, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2026 का जो सितंबर होने वाला है उसके 3rd वीक में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी सेकेंड ईयर की, है ना। बिल्कुल 2026 में आपकी एग्ज़ाम जो है सितंबर में सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम हो जाएगी। अब बात करता हूँ गाइज मैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर
1.5 साल का होगा ये भी, है ना, मतलब 18 मंथ्स के होने वाले हैं आपके 3 साल, ठीक है। अब इसके अगर मैं स्टार्टिंग डेट की बात करूं तो 1 नवंबर 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2028 तक आपका 3rd ईयर चलने वाला है गाइस। ओके, नाउ कब स्टार्ट होगा ये? सो पहला टर्म टेस्ट अगर हम बात करें 3rd ईयर की, सो 3rd ईयर में अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल 2027 में आपका 3rd या 4th वीक में फर्स्ट टर्म टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी वैसे ही एज़ यूजुअल मई जून में आपकी समर वेकेशंस रहने वाली है। और सेकेंड टर्म टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर मंथ में, है ना, जो अक्टूबर मंथ होने वाला है आपका 2027 में 3rd या 4th वीक में आपका सेकेंड टर्म, तो आपका जो है सेकेंड टर्म टेस्ट अक्टूबर में कंप्लीट होगा, है ना। देन अपन बात करेंगे प्रिपरेशन हॉलीडेज़ की। एज़ यूजुअल वही है कि मार्च 2028 के पहले और सेकेंड हफ्ता में आपको जो है छुट्टियां मिलेगी, और 2028 के मार्च में आपकी एग्ज़ाम 3rd ईयर की कंप्लीट हो जाएगी। मतलब अगर आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं, आप 2023-24 की बैच के स्टूडेंट अगर है, आपका 2028 तक 3rd ईयर मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और एक नोट और दे रखा है यहाँ पर कि इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस स्टेबलाइज इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस may adjust the vacation as required by maintaining the stipulated days and hour of teaching. However, the structure of academic calendar shall not be altered. यहाँ पर आपको जो बताया गया है कि ऐसे कुछ कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मतलब वही कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर उन कॉलेजेस की हम बात करें तो वहाँ पर जो शेड्यूल रहेगा वो आपका चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो वैकेशंस रहेगी आपकी, जो समर वैकेशंस या विंटर वैकेशंस है, उनमें स्लाइड चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो है एकेडमिक कैलेंडर चेंज नहीं होगा। सेकंड चीज़ ये बताइए कि यूनिवर्सिटी शेल इंश्योर शेड्यूलिंग, कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उन्हें स्ट्रिक्टली ये गवर्नमेंट ने कहा है कि आप सभी को नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से पहले आपको अपने स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर करना रहेंगे, है ना। और एग्ज़ाम्स जो कहा गया है NCIZ के थ्रू, उसी अकॉर्डिंग आप लोग एग्ज़ामिनेशंस लेंगे, ठीक है ना। आप डिले कर सकते हैं, है ना। अगर आपने एग्ज़ामिनेशन डिलेस की तो प्रॉब्लम होगी, है ना। मतलब यही NCIZ ने कहा है, ठीक है। तो ये था एक नोटिस जो NCIZ ने डाला था, और मैंने सोचा कि ये काफ़ी ज़रूरी होगा आपके लिए, है ना। एंड आई एम होपिंग कि आप सभी को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। एंड गाइज़ वन मोर थिंग, अगर आपको काउंसलिंग में किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और आई विल बी देयर एट लास्ट ऑफ द काउंसलिंग, है ना। सो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए आप बिल्कुल कांटेक्ट करें। अगर चॉइस फिलिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्रेफरेंस लिस्ट डालने में प्रॉब्लम आ रही है, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।